बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हसन मलिक, आई सर्जन, अल-शिफा आई अस्पताल बहावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको आँखों की एक बीमारी, एक कंडीशन के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि बहुत अहम है और बाज़ औक़ात इसका इलाज अगर वक्त पे ना किया जाए तो इससे एक तो तकलीफ़ काफ़ी ज़्यादा होती है और तकलीफ़ के अलावा बीनाई पे भी असर पड़ सकता है, और अगर ये ज़्यादा सीरियस हो तो इवन ये इन्फेक्शन दिमाग की तरफ ट्रैवल करके डेथ की सूरत में भी ज़ाहिर हो सकती है। तो इसलिए ये बहुत अहम है और बहुत कॉमन भी है और हर बंदे को समझ भी आ सकती है, क्योंकि ये बहुत वाज़ेह बीमारी है। तो होता ये है कि जैसा कि ये आप देखते हैं कि एक बच्ची है, इसकी आँख के ऊपर वाला जो ये पर्दा है, इसके बाहर स्किन के नीचे जहाँ पे बहुत सारी स्वेलिंग है, ऐसे है जैसे कोई जल्द में फोड़ा हो, इस तरह की कंडीशन है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, और आम ज़ुबान में तो आप इसको फिंसी, फोड़े की शक्ल में देखते हैं, और फोड़ा फिंसी कह भी सकते हैं। आँख का फोड़ा, आँख की फिंसी, इसको कह सकते हैं आप। तो मेडिकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। तो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस जो है, इसकी दो मेन किस्में हैं। एक किस्में तो ये ज़रा इतना शदीद नहीं होता और ये सुपरफिशियल होता है, सतही होता है, यानी जल्द के नज़दीक होता है और ज़्यादा गहरा नहीं होता। तो होता इसी तरह, दोनों में प्रेजेंटेशन एक तरह होगी शुरू में कि आँख के गिर्द, आँख के ऊपर या नीचे या दोनों तरफ स्वेलिंग है, आँख में दर्द होगा, आँख से बाहर यानी जिस जगह पे ये तकलीफ़ है तो दर्द होगा आँख में, और आमतौर पर बुखार भी हो सकता है। ये बीमारी आमतौर पर बच्चों में या कम उम्र के बच्चों में या जवानों में हो सकती है, ज़्यादा कॉमन है। बड़ों में भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों और कम उम्र के जवानों में हो सकती है। तो इसमें अगर तो ये कंडीशन सुपरफिशियल है तो उसको हम कहते हैं प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस। ये थोड़ा सा सुपरफिशियल होता है, स्किन के नीचे होता है और आँख के अंदर पीछे डीप नहीं होता ज़्यादा। तो इसके लिए तो ये है कि आप जैसे ये कंडीशन देखते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए कि इसके एक तो ज़रूरी तो ये है कि आप किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं और उनका प्रॉपर इलाज करें। कि आप तो नहीं कह सकते कि ये डीप है या सुपरफिशियल है, और ताकि इलाज इसका प्रॉपर हो सके। तो अगर आप कोई देर करना चाहते हैं तो उस सूरत में फौरी तौर पर आप एंटीबायोटिक्स को अच्छे से इस्तेमाल करें। बाई माउथ ले सकते हैं, मुंह के ज़रिए अच्छे एंटीबायोटिक को ले सकते हैं, और इसके अलावा कोई एंटीबायोटिक अच्छा सा ऊपर लगाएं और बार बार लगाएं। हर घंटे बाद, 2 घंटे बाद कोई आई ऑइंटमेंट ऊपर इसके लगाना चाहिए, और हल्की गर्म टकोर भी इसको फ़ायदा दे सकती है। लेकिन बेहतर यही है कि आप फौरी तौर पर किसी माहिर अमराज़ को दिखाएं ताकि वो इसका प्रॉपर इलाज करें। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा शदीद होती है और गहरी होती है, उसको कहते हैं ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। तो वो डीप होता है, गहरा होता है, और वो नज़र को भी मुतासर कर सकता है, और उसका अगर प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो वो आँख के पीछे से दिमाग तक असर कर सकता है। वो इन्फेक्शन ट्रैवल कर जाता है, और खुदा न खास्ता अगर ये इन्फेक्शन सही ट्रीट ना की जाए तो ये डेथ की शक्ल भी अख्तियार कर लेती है, खासतौर पर बच्चों में। तो बेहतर यही है कि इस तरह के केसेस को डॉक्टर को दिखाकर उसका इलाज शुरू किया जाए, और बाज़ औक़ात ज़रूरी होता है कि हम ऐसी सूरत में ऐसे केसेस को अस्पताल में दाखिल कर
داخل کر کے اس کا علاج کرتے ہیں. تو کرتے یہی ہیں کہ اس کو اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں انٹراوینس، اور ٹاپیکل ڈراپس آئنٹمنٹ دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی فیور ہے یا درد ہے تو اس کے لیے انرجیسک اور اینٹی پائریٹک میڈیسن وغیرہ دیتے ہیں. ہارٹ فومنٹیشن بھی کی جا سکتی ہے، اور بعض اوقات ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کوئی سرجری کر کے اس پس کو ریموو کریں. تو یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں، کروشل ہیں، ٹائملی ڈیسیجن اس کے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے یہ آپ عام یہ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. تو اس طرح کی جب بھی کوئی کنڈیشن دیکھیں کسی اپنے عزیز میں، عزیز و اقارب میں، کسی میں، بچوں میں یا کہیں کسی کے بھی، تو آپ ان کو ایڈوائز کریں کہ اس کا پراپر علاج کریں وہ. ورنہ یہ چیزیں خراب کر کے چیز کو علاج کرنا، اس میں پھر کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، پرابلم ہوتی ہیں. تو آپ اس کار خیر میں حصہ لیں. اگر آپ کے کوئی عزیز و اقارب میں اس طرح کی کوئی بیماری نظر آتی ہے آپ کو، تو اس کا پراپر علاج کریں. اور اگر کہیں دیکھتے ہیں تو دوسرے کسی کے بچے کا، تو ان کو ایڈوائز کریں کہ وہ اس کا پراپر علاج کریں، اور آئی اسپیشلسٹ کسی کو دکھا کر اس کا بر وقت علاج کریں تاکہ اس کی کمپلیکیشن سے بچا جا سکے. اس سلسلے میں ڈاکٹر منظور حسین ملک بول رہا ہوں. اگر اس طرح کی کوئی کنڈیشن آپ دیکھتے ہیں تو واٹس ایپ پر مجھے تصویر بھیج کر مجھ سے آپ رائے لے سکتے ہیں. میں فوری طور پر آپ کو اس کی کوئی نہ کوئی ایڈوائز، اس کا کوئی مشورہ آپ کو دے سکوں گا. تو میرا آپ واٹس ایپ نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں، 032467444024. امید ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے آپ کے لیے معلوماتی ہوگی، انفارمیٹیو ہوگی، اور امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس چیز کو پراپیگیٹ کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس چیز سے اس طرح کی معلومات جو ہے ہیلتھ کے بارے میں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.